नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। धमतरी से बड़ी खबर है, इस वक्त बाइक और पिकअप वाहन के बीच टक्कर हुई है और टक्कर के बाद दोनों में आग लगी। धमतरी से हवा मार्ग की घटना आपको बता रहे हैं। दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। ये तस्वीरें धमतरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाइक और पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई है और इस टक्कर के बाद दोनों में भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दमकल की टीम भी मौके पर मौजूद है। जशपुर से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हुई है। 12 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों को पत्थलगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्थलगांव से अंबिकापुर ये बस जा रही थी। पत्थलगांव थाना क्षेत्र के गोड़ी कला की घटना आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। बस अनियंत्रित हो गई और जा गिरी। ये तस्वीरें आपके सामने। 3 लोगों की मौत की खबर है और कई सारे लोग घायल हुए हैं। बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। ये तस्वीरें आपके सामने। हादसे में 3 यात्रियों की मौत की खबर है। साथ ही साथ 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पत्थलगांव अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और एक और बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल कमांडर रमन्ना की पत्नी ने सरेंडर किया। रमन्ना की पत्नी सावित्री ने सरेंडर किया। बस्तर के सभी बड़े हमलों में शामिल थी। तेलंगाना के डीजीपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। रमन्ना की पत्नी ने आत्मसमर्पण किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल कमांडर रमन्ना की पत्नी ने सरेंडर किया है। रमन्ना की पत्नी सावित्री ने सरेंडर किया है और बस्तर के सभी बड़े हमलों में ये शामिल थी। आत्मसमर्पण किया गया है। तेलंगाना के डीजीपी के सामने सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। रायपुर के जी रोड में राजकुमार कॉलेज के सामने शराब दुकान बंद करने के लिए बीजेपी नेताओं और पार्षदों ने दूध और शरबत साथ लेकर प्रदर्शन किया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के विरोध में पोस्टर लिए प्रदर्शनकारियों ने शराब दुकान को बंद करने की मांग की। शराब दुकान के ठीक बगल में एक स्कूल है और दुकान से महज 100 मीटर की दूरी पर राजकुमार कॉलेज भी है। ऐसे में यहां से शराब दुकान हटाने को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। रायपुर में शराब दुकान बंद कराने के लिए प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन बीजेपी के तमाम जो पार्षद हैं, नेता है, वो कर रहे हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। इसके अलावा आम लोग भी ये चाह रहे हैं कि सड़क पे जो शराब दुकान लगी है वो बंद होनी चाहिए। देख सकते हैं, कैमरामैन को दिखा सकते हैं कि 2 कदम भी नहीं है। जो इस देश के भविष्य जो पढ़ते हैं बच्चे, हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका स्कूल यहाँ पे जब शराब दुकान नहीं था तब से यहाँ खुला है। पीछे बहुत बड़ी आबादी में मातृशक्ति भी बैठी है, उनका निवास स्थान है। यहाँ पे रात में जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। शराब दुकान बंद करेंगे, संपत्ति का इरादा करेंगे, बेरोजगारों को 25 रुपए भत्ता देंगे। और इन्होंने गंगा जल की कसम खा के गांव-गांव में और शहरों में घूम के बोला था कि शराब दुकान तत्काल बंद हो जाएगी 15 दिन में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में। और शराब दुकान बंद क्या हो रही है? स्कूलों के सामने शराब दुकान, मंदिरों के सामने शराब दुकान। कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तब उस वक्त विकास उपाध्याय जो कि अभी संसदीय सचिव हैं, उन्होंने भी इसी तरह का प्रदर्शन किया था और अब बीजेपी उसी कदम पर चल रही है। और इस वक्त जो बीजेपी है वो दूध बांट करके यहाँ पर पूरा प्रदर्शन शराब दुकान के सामने कर रही है। कैमरा पर्सन राजेश चौधरी के साथ देवव्रत भगत। धमतरी के बारना गांव में लोग शराब कोचियों के आतंक से लोग परेशान हैं। गांव की गली गली में खुलेआम शराब बेची जा रही है। बताया जाता है कि पैसों के दम पर ग्रामीणों को भी कोचियों ने अपने पाले में कर लिया। गांव में शराब पीने वाले भी बड़ी संख्या में हैं। लोग बताते हैं कि इन कोचियों ने गांव पर दबदबा कायम रखा है। विरोध करने पर कोचिए जान से मारने की धमकी देते हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
पारना के कुछ लोग एसपी महोदय के पास अवैध शराब की बिक्री को लेकर आए थे और वो उनके आवेदन के आधार पे उनके हिसाब से पिछले 5 महीनों में वहाँ पर अवैध शराब की बिक्री बढ़ चुकी है और ये अलग अलग शराब भट्टी है, जैसे कुरूद है, छाती है, वहाँ से लेकर आते हैं। और चूँकि गांव 10 से 12 किलोमीटर दूर है उनका गांव, तो वो कुछ ऐसे हैं जो वो नहीं जा पाते, वो शायद वो खरीद रहे हैं। कुछ लोगों का नाम भी उसमें आया है। कवर्धा से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल का कवर्धा का दौरा रद्द हो चुका है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए सीएम जाने वाले थे। इंदौरी और कुकदूर में आयोजित था ये कार्यक्रम। अपरिहार्य कारणों से दौरा रद्द हुआ है। जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किन्हीं कारणों की वजह से मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हुआ है। सीएम भूपेश बघेल कवर्धा जाने वाले थे, उनका दौरा रद्द हुआ है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री वहां जाते, पर कार्यक्रम किन्हीं कारणों से रद्द हुआ है। छत्तीसगढ़ के कई सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले सामने आ चुके हैं और हाल ही में रायपुर के डूमर तालाब इलाके में हेडमास्टर द्वारा स्कूल के छात्रों से अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया। खरोरा में भी 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ भी स्कूल के ही प्रिंसिपल ने छेड़खानी की, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। ऐसे मामलों को लेकर रायपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है और अब स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही जा रही है। मानाका में छेड़खानी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और कल इसी तरीके से थाना धरसींवा में भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। थाना धरसींवा के महुदा स्कूल में एक आरोपी टीचर ने 8वीं कक्षा की बालिका के साथ छेड़खानी किया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया है और इसमें स्कूल में एक जागरूकता अभियान अपन चलाएंगे और बीच बीच में ये चलते रहता है। इस कड़ी को हम और आगे बढ़ाएंगे। दुर्ग में युवक की हत्या मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने बताया कि आपसी विवाद में दोस्त ही दोस्त का हत्यारा बन गया। हत्या मामले में 6 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक कार में धक्का लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। युवक से मारपीट करने के बाद पत्थर पर पटककर सभी आरोपी फरार हो गए। यह वारदात भिलाई के इंदिरा नगर की है। घटना के चंद घंटे बाद ही वैशाली नगर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वैशाली नगर थाने का मामला है, जहां पर कल रात को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को 5-6 लोगों ने मारपीट किया है, जिससे वो लहूलुहान है। उसको पुलिस ने हॉस्पिटलाइज किया और कुछ देर बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक कुरैशी जो है ये वहीं वैशाली नगर का रहने वाला था और इसमें हम लोगों ने रात में 5-6 टीम बनाकर तत्काल इस रिकवरी कर लगा दिया। तो 6 आरोपियों को हम लोगों ने रात में पकड़ लिया था और इसमें हत्या का मुख्य कारण यह था कि जो इस हत्या का जो मुख्य आरोपी है अजय भदौरिया, वो फ्लावर डेकोरेशन का काम करता था और उसी के अंडर में सारे लड़के काम करते थे। कल रात को जा रहे थे और गाड़ी बिगड़ जाने के उपरांत गाड़ी को धक्का देने को लेकर आपस में विवाद हुआ। चूँकि मृतक जो है धक्का नहीं दे रहा था, उसी पर से 5-6 ने मिलकर उसके साथ मारपीट किया, जिस कारण उसकी मौत हुई। बिलासपुर के लिंक रोड स्थित एमिगोज बार में पार्टी के दौरान छत्तीसगढ़ी अभिनेत्री के साथ मारपीट का मामला सामने आया। अभिनेत्री का आरोप है कि एक लड़की से मामूली सी बात पर मारपीट की। पुलिस ने थाने के चक्कर लगाने के बाद अभिनेत्री की रिपोर्ट दर्ज की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि रात करीब 11 बजे घटना हुई और मेडिकल कराने के बाद अभिनेत्री को घर भेजा गया। अगले दिन पुलिस ने आरोपी लड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया। ये लोग उस लड़की को बुला नहीं रहे, जानबूझ। खबर जगदलपुर से है, जहां गीदम रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। 12 सितंबर को दुकान के सेल्समैन ने 10,66,000 रुपए चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला कि सेल्समैन ने सहायक के साथ मिलकर रुपयों की चोरी की थी। पकड़े जाने के डर से सीसीटीवी का डीवीआर भी फेंक दिया था। पुलिस ने चोरी की राशि के 7 लाख रुपए जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पतासाजी के परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर जो है यह ज्ञात हुआ कि मामले में जो घटना स्थल में जो कार्यरत सेल्समैन लोचन साहू और सहायक सेल्समैन सुकेश देवरी, इन दोनों के द्वारा मिलकर जो है
उक्त वारदात को जो है अंजाम दिया गया है और चोरी का स्वरूप जो है प्रदाय किया गया है। दोनों आरोपियों के संयुक्त कब्जे से जो है चोरी हुए राशि में से जो है 7,06,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। सट्टेबाजी के खिलाफ रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 3 दिनों में 78 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों नाबालिग अच्छे घर से आते हैं। पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए ये सट्टेबाजी करते थे। इनके पास से नकदी समेत सट्टेबाजी में इस्तेमाल होने वाले सामान भी जब्त हुए हैं। अभी हम लोगों ने 2 दिन में अभियान चला करके बहुत सारे सटोरियों पे कार्रवाई करी है। कई लोग जो इसके लिए अकाउंट्स प्रोवाइड कराते थे, कई लोग जो इसकी आईडीज़ बांटते थे अलग अलग, जो 4-5 ऐप्स हैं ऑनलाइन बेटिंग के, तो उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करी है। कई सारे आरोपी दीगर प्रदेश के भी यहाँ पर रायपुर में आकर के काम करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और प्रदेश सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली वृद्धा पेंशन योजना का लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा। मामला बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित कोडादामा गांव निवासी बुधराम वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बुधराम की उम्र 75 साल है। वो एक आंख से दृष्टिबाधित भी हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन बनवाने के नाम पर उनसे पैसे की मांग की जाती है। पेंशन मतलब नहीं मिले अब जाथन का बनवाथन तो राजी तोरों में हेच नहीं आए हैं। इसके कथे सची सरपंच बन पैसा दे कहा थे नहीं तो तोल बनवाबो पैसा बन देते नहीं बनवाने से पैसा मांगते तो उससे 700-800 मांगते। कोरबा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डिंगपुर में बने 4 करोड़ की लागत से बने कल्चरल भवन की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। खबर का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर संजीव झा ने भवन में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद भवन के द्वार पर एक नोटिस चस्पा कराया गया। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पर कार्रवाई की बात लिखी है। दरअसल पहले ये भवन चोरों और शराबियों का अड्डा हुआ करते थे। जो कल्चर भवन है उस पर अभी आपके मीडिया के माध्यम से जो बीच में न्यूज़ चलाया गया था उसमें तत्काल प्रशासन संज्ञान लेके अभी जिस टाइप से देखा जा रहा है वहाँ चस्पा किया गया। अनाधिकृत जो व्यक्ति हैं वो इर्द गिर्द ना भटकें। साथ ही साथ इसमें पेट्रोलिंग भी के लिए सख्त निर्देश दिया गया है। कोंडागांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे हमारे सिस्टम पर कई सवाल उठ रहे हैं। शहर के बस स्टैंड में धनसू दास नाम का शख्स पान का दुकान चलाता है। लोगों ने कहा कि यहाँ बॉक्सर पान मिलता है, जिसके कारण यहाँ काफी भीड़ भी रहती है। जब न्यूज 18 संवाददाता ने दुकान पर दस्तक दी तो पता चला कि धनसू पहले बॉक्सर थे। करीब 8 साल पहले उन्होंने भिलाई में गोल्ड और राजनांदगांव में सिल्वर मेडल जीता था। आर्थिक तंगी के कारण उनका बॉक्सिंग का सफर वहीं खत्म हो गया और अब जीवन यापन करने के लिए पान की दुकान चलाते हैं। धनसू ने कहा कि उन्हें बच्चों में खिलाड़ी नजर आते हैं और वो उन्हें ट्रेनिंग देना चाहते हैं। पान ठेले तो आपने कई देखे होंगे, पर कोंडागांव का ये पान ठेला काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर बॉक्सर पान मिलता है। यहाँ पे जो पान लगाने वाला है वो राज्य स्तर का बॉक्सर है और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि इनको बॉक्सर पान मिलता है। भले ये रिंग पे ना उतरते हो, ना इनका मुंह लाल होता हो, पर बॉक्सर के हाथ का पान खाकर अपना मुंह लाल जरूर करते हैं। भैया एक पान लेना तो भैया कोंडागांव में बहुत सारे पान ठेले हैं, आप यहाँ पे क्यों आते हैं? भैया ये बॉक्सर पान बनाते हैं और बहुत अच्छा बॉक्सर पान बनाते हैं, इसलिए मैं रोज आता हूँ यहाँ पे बॉक्सर पान खाने। सर मैं एक खिलाड़ी हूँ राज्य स्तर का, मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमारे कोंडागांव जिला से, ना ही खेल अधिकारी से, ना विधायक से, ना बाकी लोगों से। तो मैं खुद से मजबूर हूँ। मेरी भी आर्थिक स्थिति बहुत कम है कि मैं आगे नहीं खेल पा रहा हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण। तो आज मैं मजबूर हूँ एक पान ठेला चलाने पे। धमतरी के छाती गांव में 12वीं के छात्रा ने स्कूल में ही आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि स्कूल में प्रार्थना के दौरान छात्रा ने चूहा मारने की दवा निकालकर खाने लगी। दूसरे छात्राओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बावजूद उसने थोड़ी मात्रा में दवा खा ली। इससे उसकी हालत बिगड़ने लगी।
फौरन उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से धमतरी जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है। वो स्कूल आई, अब स्कूल आए के बाद फिर हम उसको दवाई खालिश करके बताइन सर मैंने, तो मैं स्कूल आए गाड़ी लेके और यहाँ सीधा यहाँ ले कहाँ है सरकारी अस्पताल। तो स्कूल में खाया कि स्कूल में वो थोड़ा सा खाया है सर, अदत कीच कर वो ज़्यादा खाया रहती तो फिर मुश्किल होती, इसने काबर कर दिल के भी ऑपरेशन हो। खाने के बाद एडमिट कराए हैं, अभी उसका पेट स्टमक वॉश कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट जारी है। थोड़ा धीरे धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है। इलाज उसका युद्ध स्तर में जारी है, बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बलरामपुर जिले के वैसे सरकारी स्कूल जहां एक ही शिक्षक है, वहां शिक्षकों की कमी दूर होगी। कलेक्टर ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ट्राइबल विभाग द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल के 125 अधीक्षकों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। अधीक्षकों की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया। एकल शिक्षक होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी, लेकिन इस पहल से सुधार होने की उम्मीद है। कलेक्टर साहब का ये पहल बहुत अच्छा है। उससे पहले हमारे विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी, हॉस्टल सर के आने के बाद वो कमी पूरी हो गई। जो ट्राइबल विभाग का जब कभी भी बैठकें होती है, लगभग महीने में एक बार हो ही जाता है। पिछले बार की बैठक में अधीक्षकों को संबोधित करते हुए कोशिश किया गया था कि उनकी सहमति ले, ताकि एकल शिक्षक जहाँ पे भी जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनके जो ट्राइबल छात्रावास आश्रम के 5 किलोमीटर की जो परिधि के अंदर ही उनको वहाँ पे पदस्थापित किया जाए, ताकि वो लोग वहाँ पे जाए और एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए पढ़ाई कराए। एक कल शिक्षक ही होने का जो पूरा भार जो है सिर्फ एक ही शिक्षक के ऊपर पड़ जाता है, उनका अधीक्षकों के माध्यम के द्वारा भी थोड़ा सा उनका बोझ जो है कम करने का एक पहल किया जाए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेवा सप्ताह और सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चला रही है। 17 सितंबर से अभियान चल रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इसी कड़ी में भाजपा कोरबा नगर मंडल अध्यक्ष परविंदर सिंह के नेतृत्व में कोरबा रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में पूर्व मेयर जोगेश लांबा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे, जिन्होंने पार्किंग में साफ सफाई की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो जन्म दिवस है, उसको लेकर 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। इसी क्रम में आज चौथे दिन कोरबा नगर मंडल द्वारा रेलवे स्टेशन की जो पार्किंग है, ये बहुत कचरा, पत्ते, प्लास्टिक, अन्य ऐसा पूरी गंदगी थी, इसको इस बार हमने चयन किया है। गरियाबंद में स्कूल सफाई कर्मचारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और समय निर्धारण करने की मांग की। फिंगेश्वर ब्लॉक के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों ने मांग की। स्कूल सफाई कर्मचारियों ने सुबह 6 से 8 बजे तक समय निर्धारण करने की मांग की है। इतना ही नहीं, अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर भी देने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हम अपना अधिकार मांगते। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर फिंगेश्वर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के जो सफाई कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मांग कर रहे हो। अभी वर्तमान में हमारा यही है सर कि स्कूल खुलने से पहले ही हम लोग का 2 घंटे का कार्य लिया जाए, ताकि हम दूसरी जगह काम में जा सके। बस यही हमारा एक ही मांग है। क्या और कदम उठाएंगे? आगे हम लोग कदम उठाएंगे कि अगर हमारी मांग, ये जो समय निर्धारण वाला मांग पूरा हो जाएगा, तो अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग ब्लॉक में अपना उग्र करने प्रदर्शन हो जाएंगे। जी, क्या क्या समस्या आती है जब स्कूल सफाई करने आप जाते हो? क्यों समय निर्धारण की मांग आप लोग कर रहे हैं? हम सुबह जाते हैं, वही ठीक था। अभी क्या है, समय में परिवर्तन कर दिए हैं, तो इससे हमें बहुत तकलीफ होता है। हम दूसरी जगह काम करने के लिए नहीं जा पाते हैं और हमारा वेतन भी समय पर नहीं मिल पाता है। हम लोगों को बहुत परेशानी होती है भैया। और कलेक्टर दर की भी मांग आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग कलेक्टर दर की मांग कर रहे हैं। अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए हम लोगों को, और 8 घंटा हम लोग स्कूल में ही काम करें, किसी अन्य जगह काम करने ना जाए।
तो सफाई कर्मचारी है जिनका ये कहना है कि 9 से 11 जो समय तय किया गया है, इस समय को बदलकर सुबह 6 बजे से 8 बजे कर दिया जाए, ताकि ये सफाई कर स्कूल का सफाई कर अन्य काम भी कर सके। हालांकि सफाई कर्मचारी संघ ने कहा है कि अगर इनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। गरियाबंद में गौठान निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। मामला फिंगेश्वर ब्लॉक का है, जहां भसीरा पंचायत के द्वारा गौठान के लिए प्रस्तावित जगह को बदलकर दूसरे जगह निर्माण हो रहा है। दूसरी जगह ही अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उप सरपंच ने इसका ठीकरा एसडीएम और सीईओ पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के कहने पर ही जगह बदल दी गई है। जांजगीर चांपा से स्कूलों के विकास की पोल खोलते तस्वीर सामने आई। नवागढ़ विकासखंड में खैरताल ग्राम के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सुविधाओं का टोटा है। यहाँ न तो पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय की। मजबूरी में छात्र और छात्रा खुले में शौच के लिए जाते हैं। छात्राओं का कहना है कि खुले में शौच शर्म का विषय भी है, साथ ही उन्हें सांप बिच्छू का डर भी सताता है। स्कूल के शिक्षक भी इससे परेशान हैं और इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन स्कूल विभागीय उदासीनता का शिकार बना हुआ है। धमतरी में पुतला दहन कार्यक्रम में एक पुलिस अधिकारी बाल बाल बचे। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से आई राहुल गांधी की तस्वीर पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पात्रा का पुतला जलाया। आग ज्यादा न फैले इसीलिए मौके पर तैनात पुलिस अधिकारी आग बुझाने में लगे और इसी दौरान अधिकारी के जूते में आग लग गई। हालांकि फौरन इस पर काबू पा लिया गया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।